ओम शांति। आज हम सुनते हैं 8/4/21 के मधुरमा वाक्य। आज प्यारे बाबा को भोग भी लगाएंगे, प्यारे बाबा के वरदान भी सुनेंगे और उन्हें अपने जीवन में धारण करेंगे। आज बाबा की बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं, मीठे बच्चे, रूहे गुलाब भाव, परोपकारी भाव, सफलता मूर्त भाव। सभी महसूस करें कि बाबा मेरे सिर पे हाथ रख के मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम फूल बन सबको सुख देना है। तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे सदा मुख से रतन निकालते हैं। प्रश्न है, फूल बनने वाले बच्चों प्रति भगवान की कौन सी ऐसी शिक्षा है जिससे वह सदा खुशबूदार बन रहे हैं। हे मेरे फूल बच्चे, बाबा कहते, हे मेरे फूल बच्चे, तुम अपने अंदर देखो, मेरे अंदर कोई आश्री अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है। अगर अंदर कोई कांटा है तो जैसे दूसरों के अवगुण से नफरत आती है, वैसे अपने आश्री अवगुणों से नफरत करो तो कांटा निकल जाएगा। अपने को देखते रहो। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई भी कर्म तो नहीं होता जिससे मुझे दंड भोगना पड़े। बहुत प्यारे मधुरमा वाक्य आज बाबा के। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इस समय ये रावण राज्य होने के कारण मनुष्य सब हैं दे अभिमानी, इसलिए उनको कांटों का जंगल कहा जाता है। ये कौन समझाते हैं? बेहद का बाप समझा रहे हैं। जब कांटों को फूल बना रहे हैं, कहाँ का माया ऐसी है जो फूल बनते बनते फिर फट से कांटा बन जाते हैं। इसको कहा जाता है कांटों का जंगल। इसमें अनेक प्रकार के जानवर मिश्र मनुष्य रहते हैं। सूरत तो जानवरों की है, लेकिन कर्म ऐसे करते हैं। कहते, हे मनुष्य, एक दो में जानवरों मिसल लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में देखो लड़ाई झगड़ा लगा हुआ है। सभी विषय सागर में गोता खा रहे हैं। ये सारी दुनिया बड़ा भारी विष का सागर है, जिससे मनुष्य आपस में लड़कर भ्रष्टाचार होते जा रहे। इसको कहा जाता है पतित भ्रष्टाचारी दुनिया। गीता में भी है। ज्ञान की बातें फिर मनुष्यों की चलन कैसी है। इधर तो बाबा ज्ञान की बातें सुनाते हैं और चलन देखो कैसी। वह भागवत में वर्णन करते हैं क्या क्या बातें लिख दी हैं। सतयुग में ऐसा थोड़ी कहेंगे। सतयुग तो है ही फूलों का बगीचा। आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। हर एक के मुख से रतन निकलते हैं। वो तो है ही फूलों का बगीचा। अभी संगम पर तुम फूल बन रहे हो। फूल बनकर फिर गिर जाते हैं, कांटे बन जाते हैं। फूल बनते बनते फिर कई संग दोष में आकर खराब हो जाते हैं। बस बाबा, हम तो शादी करते हैं, मन विकारों में गिरते हैं। माया का भवका देखते हैं ना, जहाँ वहाँ तो है बिल्कुल शांति। शांति धाम में तो बिल्कुल शांति है। जहाँ तो सारी दुनिया जंगल है। जंगल को तो ज़रूर आग लगनी है, तो जंगल में रहने वाले भी ख़त्म होंगे ना। यही आग लगनी तो 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, क्योंकि जो दुख देने वाले आश्रित संप्रदाय, बाबा कहते 5000 साल पहले भी ऐसे लड़ाई लगी थी, आग लगी थी, जिसका नाम माँ भारी लड़ाई रखा है।
एटॉमिक बम की लड़ाई तो पहले जादुओं की दिखाते हैं, वह भी पावन गायन है। साइंस तो मिसाज बनाए, साइंस के आधार से मिसाज बनाए। शास्त्रों में तो बहुत कहानियाँ लिख दी। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, ऐसा कोई पेड़ से थोड़ी मुसलादी निकल सकते हैं। अब तुम देखते हो कि साइंस द्वारा कितने बमज़ादी बनाते हैं। सिर्फ 2 बम लगाए तो कितने शहर के शहर ख़त्म हो गए, कितने आदमी मर गए, लाखों मरे होंगे। अब इस बड़े जंगल में करोड़ों मनुष्य रहते हैं, इनको आग लगनी है। शिव बाबा समझाते हैं, बाप तो फिर भी रहम दिल है, बाप को तो सबका कल्याण करना है, फिर भी आखिर जाएंगे कहाँ? है तो बाबा के बच्चे, जाएंगे कहाँ? देखेंगे बराबर आग लगती है, फिर भी बाप की शरण लेंगे ना, और कहाँ जाएंगे? बाप है सर्व का सदगति दाता, वो है पुनर्जन्म रहित, उसको फिर सर्वव्यापी कह देते, सबके अंदर बैठा है। अब तुम वो संगम युगी, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। मित्र संबंधियों आदि के साथ भी तोड़ निभाना है। रहते ही बाबा कहते रहना भी घर ग्रस्त में, प्रवृत्ति में मित्र संबंधियों आदि से भी तोड़ निभाना है। उनमें आश्री गुण, तुम्हारे में है दैवी गुण। तुम्हारा काम है औरों को भी यही सिखलाना, दैवी गुण धारण करने की शिक्षा देना। मंत्र देते रहो, प्रदर्शन के द्वारा तुम कितने समझाते हो। भारतवासियों के 84 जन्म पूरे हुए, अब आप आए हैं मनुष्य से देवता बनाने, अर्थात नरकवासी मनुष्यों को स्वर्गवासी बनाने। देवता स्वर्ग में रहते, अभी अपने को आश्री गुणों से नफरत आती है ना। जब दैवी गुण धारण करते हैं तो आश्री गुणों से नफरत आती है। तो बाप कहते अपने को ऐसे देखो कि हम दैवी गुणों वाले बने हैं। अपने आप को चेक करो कि हम देवता दैवी गुणों वाले बने हैं। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई ऐसा कर्म तो नहीं करते, तो आश्री काम तो नहीं करते, क्योंकि हम कांटों से फूल बनाने का धंधा करते हैं। हमारा काम भी है कांटों से फूल बनना और दूसरे को भी कांटे से फूल बनाना। हम कांटों से फूल बनाने का धंधा करते हैं या नहीं करते? बाप तो है बागवान, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों माली, बागवान को फॉलो करने वाले। किस्म किस्म के माली भी होते हैं। कोई तो अनाड़ी हैं जो किसको आप समान बना ही नहीं सकते। प्रदर्शनी में भगवान तो नहीं जाएंगे, माली जाएंगे। ये माली भी शिव बाबा के साथ है, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा के साथ है। वह तो घर घर संदेशा देने नहीं जाएंगे, संदेशा तो हम बच्चों को देना है। प्रदर्शनी में बागवान तो नहीं जाएंगे, माली जाएंगे। और ये माली भी शिव बाबा के साथ है, इसलिए ये भी नहीं जा सकता। तुम माली जाते हो सर्विस करने के लिए, अच्छे अच्छे मालियों को ही बुलाते हैं। बाबा भी कहते हैं अनाड़ियों को ना बुलाओ। बाबा नाम नहीं बताते हैं। 3rd क्लास माली भी है ना। बागवान प्यार उनको करेगा जो अच्छे अच्छे फूल बनाकर दिखाएगा। बागवान शिव बाबा प्यार उनको करेगा जो अच्छे अच्छे फूल बनाकर दिखाएगा। उस पर बागवान खुश भी होगा। मुख से सदैव रतन निकालते रहते हैं। कोई रतन के बदले पत्थर भी निकालते हैं। ऐसी बात निकालेंगे जो दूसरा दुखी होता रहे। कोई रतन के बदले पत्थर निकालेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। शिव पर आग के फूल भी चढ़ाते हैं ना, तो कोई ऐसे भी चढ़ते हैं। चलन देखो कैसी।
कांटे कांटे भी चढ़ते हैं, चढ़कर फिर जंगल में चले जाते हैं। पहले बाप के बच्चे बनते हैं, बाप पर कुर्बान जाते हैं, फिर संग में आकर कांटों के जंगल में अर्थात लड़ाई झगड़े की दुनिया में चले जाते हैं। सतो प्रधान बनने बदले और ही फिर तमो प्रधान बन जाते हैं। उनकी क्या गति होगी? बाप कहते, एक तो मैं निष्कामी सेवाधारी हूँ और दूसरा मैं परोपकारी हूँ। परोपकार करता हूँ भारतवासियों पर। तो हमारी गिलानी करते हैं, बाप कहते हैं मैं इस समय आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। ऐसे किसी को कहो स्वर्ग में चलो तो कहते हैं स्वर्ग में तो हम जहाँ बैठे हैं। जिनके पास सुख सुविधाएं हैं सोचते हैं हम तो यहाँ स्वर्ग में बैठे हैं। अरे स्वर्ग होता है सतयुग में, कलयुग में फिर स्वर्ग कहाँ से आया? स्वर्ग माना जहाँ सभी सुखी हों। कलयुग में स्वर्ग कहाँ से आया? कलयुग को कहा जाता है नरक। पुरानी तमो प्रधान दुनिया है। मनुष्यों को पता ही नहीं कि स्वर्ग कहाँ होता है। स्वर्ग आसमान में समझते हैं। देलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर में दिखाया और नीचे तपस्या कर रहे हैं। तो मनुष्य इसलिए कह देते फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग कहाँ है? सबके लिए कहते हैं स्वर्ग पधारा। कोई शरीर छोड़ता कहते हैं स्वर्ग पधारा। ये है विशेष सागर, खीर सागर विष्णुपुरी को कहा जाता है। खीर सागर माना जहाँ दूध घी की नदियाँ बहती हैं, अर्थात बहुत धनाढ़ देश है। कोई ऐसा दुख है शांति का नाम नहीं। उसने विष्णु को बिठाया। उन्होंने फिर पूजा के लिए एक बड़ा तालाब बनाया, उसमें विष्णु को बिठाया। अब तुम बच्चे स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो जहाँ दूध घी की नदियाँ होंगी। ये तो नहीं कि वहाँ दूध घी नदियों में बहता है, भाव के दूध घी की कमी नहीं होगी। अब तुम बच्चे फूल बनते जाओ, अपने आप को चेक करते रहो। ऐसी कोई चलन कभी नहीं चलनी जो कोई कहे कि ये तो कांटा है। हमेशा फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करते रहो। माया फिर कांटा बना देती, इसलिए अपनी बहुत संभाल करनी है। बाबा कहते बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। बागवान बाबा कांटों से फूल बनाने आए हैं। अपने आप को देखना है, हाँ फूल कहाँ तक बने हैं। फूलों को सर्विस के लिए जहाँ तहाँ बुलाते हैं। बाबा कोई गुलाब का फूल भेजो, दिखाई तो पड़ता है ना कि कौन कौन सा फूल है। बाप कहते मैं आता हूँ तुमको राजयोग सिखाने, रजाई का योग सिखाने। ये है इस सत्यनारायण की कथा। सत्य प्रजा की नहीं कहेंगे। राजा रानी बनेंगे तो प्रजा तो अंडरस्टूड होगी। जितनी सेवा करेंगे वो अपने आप ही प्रजा बनेगी। राजा रानी का लक्ष्य रखेंगे, प्रजा बनेगी। अब तुम समझते हो राजा रानी तथा प्रजा कैसे नंबरवार बनती है। गरीब जिनके पास दो 5 रुपया भी नहीं बचता वो क्या पाएंगे? वो भगवान की भंडारी में जो कुछ देते हैं उनको भी उतना मिलता है जितना 1000 देने वाले को मिलता है। क्योंकि 1000 वाले के पास है उसने किया, जिसके पास है ही नहीं वो कैसे अपनी पेट की रोटी बांध के कुछ न कुछ भंडारी में करता है तो उसका भाग्य बनता है। सबसे ज़्यादा भारत गरीब है। जिसको भी याद नहीं कि हम भारतवासी थे, स्वर्गवासी थे, देवताओं की महिमा भी गाते हैं परंतु समझ नहीं सकते। आजकल गीता सुनाने वाले भी कितने हैं। माताएं भी निकली हैं। गीता से कौन सा धर्म स्थापन हुआ ये कुछ भी नहीं जानते। थोड़ी रिद्धि सीधी कोई ने दिखाई तो बस समझेंगे यही भगवान है। गाते भी हैं हे पतित पावन, तो पतित है ना। बाप कहते विकार में जाना
ये है नंबर 1 पतितपना। ये सारी दुनिया पतित है। सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। अब उनको आना है, उनको आना है। उनसे पावन बनेंगे या गंगा स्नान करने से बनेंगे। बाप को मनुष्य देवता बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। 50वीं शिव जयंती मनाई है। 85 वर्ष हो गए बाप को हमें देवता बनने की शिक्षा देते देते। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम कांटे से फूल बन जाएंगे। मुख से कभी कोई पत्थर नहीं निकालो, फूल बनो। ये भी पढ़ाई है ना। चलते चलते फिर ग्रहचारी बैठ जाती है तो फेल हो जाते, होपलेस से होपलेस हो जाते, दिल शिकस्त कर लेते। फिर कहते हम बाबा के पास जाएं। इंद्र की सभा में गंदे थोड़ी आ सकते हैं। अशुद्ध आत्माएं तो भगवान की सभा में आ नहीं सकते। ये इंद्र सभा है। जो ब्राह्मणी लेकर आती है उसको भी बड़ी खबरदारी से लाना है, क्योंकि जो ले आती है उस पर भी दंड चढ़ता है। बाबा कहते बड़ी खबरदारी से लाना है। आगे चल तुम देखेंगे साधु संत आदि सब क्या कर रहे हैं। क्यों में खड़े रहेंगे। अंत समय क्यों लगेगी तो उस समय क्यों में खड़े हो जाएंगे। भीष्म पितामह आदि का नाम तो है ना। बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तुम किसी को भी बता सकते हो। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, देवी देवताएं रहते थे। अभी तो कांटों का जंगल बन गया। तुम्हारे में 5 विकार हैं। राम राज्य माना ही जंगल। तो बाप इस समय आकर कांटों से फूल बनाते हैं। ख्याल करना चाहिए। हम अभी गुलाब के फूल नहीं बने तो ये समझ लो कि कल्पांतर अक्के फूल ही बनेंगे। क्योंकि जो आज हम बनते जा रहे हैं वही फिर हमारे हर कलम में बाजी होगी। मेहरबानी तो अपने पर करनी है ना। एक तो अपना कल्याण करना है। शिव बाबा पर थोड़ी मेहरबानी करते, अपने पर मेहरबानी करो। जब श्रीमत पर चलना है, बगीचे में कोई जाएंगे तो खुशबूदार फूलों को देखेंगे, आग को थोड़ी देखेंगे। फ्लावर जो शो होता है तो ये भी फ्लावर शो है। बड़ा भारी इनाम मिलता है। बहुत फर्स्ट क्लास फूल बनना है। बड़ी मीठी चलन चाहिए। क्रोधी के साथ भी बहुत नम्रता से व्यवहार करना है। हम श्रीमत पर पवित्र दुनिया का मालिक बन रहे हैं। युक्तियाँ तो बाबा बहुत बताते हैं। माताओं में त्रिया चरित्र बहुत होते हैं। चतुराई से पवित्रता में रहने का पुरुषार्थ करना है। तुम कह सकते हो कि भगवानुवाच कामा शत्रु है। पवित्र बनो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तो क्या हम भगवान को नहीं मिलेंगे। युक्ति से अपने को बचाना चाहिए। विश्व का मालिक बनने के लिए थोड़ा सहन किया तो क्या हुआ। विश्व का मालिक बनने के लिए थोड़ा सहन किया तो क्या हुआ। अपने लिए तुम करते हो ना। वह तो रजाई के लिए लड़ते हैं, तुम तो जो करते हो अपने लिए करते हो। पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप को भूल जाने से गिरते हैं। फिर शर्म आती है कि देवता कैसे बनेंगे। एक बाप को भूलने से फिर गिरते हैं। फिर शर्म आती है देवता कैसे बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका शुक्रिया
कितनी बुद्धि खोलकर हमें कांटों से फूल बना रहे हैं, कितने खुशबूदार फूल बना रहे हैं। अब यह धारणा के लिए मुख्य सार, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव रतन निकालने हैं, संग दोष से अपनी संभाल करनी है। दूसरा, खुशबूदार फूल बनने के लिए अवगुणों को निकालते जाना है। श्रीमत पर बहुत बहुत नम्र बनना है। कामा शत्रु से कभी भी हार नहीं खानी है। युक्ति से स्वयं को बचाना है। अब आज का वरदान, सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले हद की बातों से मुक्त भाव। सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले हद की बातों से मुक्त भाव। जितना बाबा की बातें, ज्ञान की बातें मनन करेंगे, दूसरों को सुनाएंगे, तो हद की बातों से बुद्धि निकलती जाएगी। अब इसका विस्तार है, जैसे साकार बाप को सेवा के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता था, ऐसे आप बच्चे भी अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में सदा तत्पर रहो, तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएंगी। हद की बातों में बहुत समय देना ये भी जैसे गुड़ियों का खेल है, जिससे समय और एनर्जी वेस्ट जाती है। इसलिए छोटी छोटी बातों में समय ना चला जाए, शक्तियाँ सारी व्यर्थ हो जाती हैं। फालतू बातों से शक्तियाँ भी व्यर्थ जाती हैं, समय भी चला जाता है। अब यह आज का स्लोगन, सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। आज का सम्मान क्या रहेगा कि मैं आत्मा, पावरफुल आत्मा हूँ। ओम शांति। और अभी सुनेंगे आज की अव्यक्त मुरली। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को क्लिक करें।